यात्रा के दौरान कुछ अनुभव इस तरह से मिल जाते हैं जो जीवन पर्यंत याद रहता है। पिछले दिनों की ही घटना है। मुंगेर बिहार में कथा प्रवचन के संदर्भ में एक यात्रा हुई। विश्राम कर रहे थे अपने ही स्नेही स्वजन प्रेमी भगत अपने पुत्र को लेकर के आ गए। बड़े ही स्नेह भाव से आत्मीय जन जैसे लोग रहते हैं वैसे थे। बड़े संपन्न आदमी, साथ में उनका पुत्र भी था। आए, शीश नवाए, प्रणाम आशीर्वाद हुआ। पुत्र की तरफ इशारा करते हुए बताया कि महाराज जी थोड़ा इनको भी समझाइए। क्या हो गया? अरे ये मेरा पुत्र है, मेरी बातें नहीं मानता है, बल्कि उल्टा यह कहता है कि आप सत्संग में जाकर के अपना समय नष्ट करते हैं 2-2.5 घंटे। यदि अपने जीवन में, अपने घर परिवार में देश और समाज के लिए देते तो कितना निर्माण हो जाता। देश कहाँ जा रहा है? आप कहाँ सत्संग में जा रहे? सत्संग में समय बर्बाद करने के लिए बाबा आप चले जाते हैं। बालक की तरफ देखा, हमने कहा कि ये पिताजी आपके? हाँ बाबा बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, यही तो मैं कहता हूँ कि सत्संग में जाना, समय बर्बाद करना, 2-2.5 घंटे फालतू बैठे रहना, इतने में कितना निर्माण हो जाता। बेटा आप क्या करते हो? बाबा हम अपना समय एक एक क्षण, एक एक पल बड़ा कीमती समझते हैं। देश के निर्माण में, परिवार के निर्माण में जहां जैसा उपयोगिता होती है, हम एक भी पल अपना व्यर्थ नहीं गवाते। सोच लो। हाँ बाबा हम यही तो सत्य कह रहे हैं कि हर पल हर क्षण हम अपना काम करते रहते हैं। अरे हम नहीं करेंगे राष्ट्र निर्माण, हम नहीं करेंगे, युवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाबा बाबा एक बात बताएं, आपके पास फालतू समय है, इनको बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आप तो बाबा बन ही गए हैं, इनका समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? 2-2.5 घंटे फालतू बैठे रहते हैं। मतलब तुम अपना जो काम हमेशा करते ही रहते हैं, निर्माण। हाँ बाबा हम तो हमेशा लगे रहते हैं, मेरा समय व्यर्थ नहीं जाता। हमने कहा सोच लो। नहीं सोचना क्या बाबा? कहना अच्छा यही चीज बताओ। उससे पूछा यही चीज बताओ कि रात्रि में तुम क्या करते हो, जब सोते हो उस समय क्या करते हो? अरे बाबा उस समय क्या करना, सोते हैं तो सोते हैं। अरे सोएंगे नहीं तो फिर सुबह जाग करके काम करने लायक रहेंगे नहीं। क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे कि समय बर्बाद करना है। तुम ही बताओ 7-8 घंटे सोते पड़े रहते हो, उस समय कितना नुकसान होता होगा। अगर वही समय और लगा दो राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में, अपने परिवार के लिए, तो कहां से कहां चले जाए? कहें बाबा अपना सोएंगे नहीं तो सुबह काम ही करने लायक नहीं रहेंगे। कहें बस यही है, यही है। सोच लो, जब तुम गहरी निद्रा में जाते हो, जब काम नहीं करते हो, तब ऊर्जा ऐसा प्राप्त करते हो कि सुबह काम करने लायक होते हो। यही संसार है, यही है धार्मिक आयोजन, यही है सत्संग। तुम गहरी निद्रा में जब जाते हो तब वहां से ऊर्जा प्राप्त करते हो, शारीरिक ऊर्जा प्राप्त करके सुबह उसका उपयोग अपने काम में लगाते हो। ये सत्संगी मानसिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सत्संग में आते हैं, जिसका उपयोग अपने जीवन में करते हैं, धार्मिक कार्यों में करते हैं। बाबा इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया, इस तरफ तो हमारा ध्यान नहीं गया। निर्माण के कार्य में तुम भी लगे हो, निर्माण के कार्य में ये भी लगे हैं। ये जीवन सुधारने के दिशा में धार्मिक कार्यों को कैसे हम करें अपने जीवन में, प्रभु राम को कैसे पाए जिन्होंने जीवन दिया है, क्या उनके लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं है? राष्ट्र निर्माण करो, देश निर्माण करो, लेकिन जो तुम्हारा निर्माण किया है उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मौन क्या बोले? एक बात बताएं, मोबाइल पे आजकल लोग अलार्म लगाते हैं सुबह जागने के लिए। घड़ियों में भी अलार्म आती हैं, आप लगाइए, जिस समय के लिए भरेंगे उसमें उसी समय वो बोलेगा। आप जरा सा सोचिए कि जिस समय उसमें अलार्म भरा जा रहा होता है उस समय तो नहीं बजता। जिस समय उसमें अलार्म भरा जाता है उस समय तो वह नहीं बजता, लेकिन जिस समय के लिए भरा जाता है उस समय वह जरूर बजता है। आप गहरी नींद में तो भी जगा देता है। यही है सत्संग।
आपको लगे भले ही कि यह फालतू बैठे हैं 2-2.5 घंटे, लेकिन जो मन के अलार्म, मन में जो ये समय वाला जो चक्र चल रहा है, जो सत्संग का अलार्म बज रहे हैं, ये इस समय तो ना बजे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस समय के लिए भरा ही नहीं जा रहा है, लेकिन जिस समय के लिए भरा जा रहा है निश्चित रूप से में उस समय वो बजेगा। ये है सत्संग। कुछ लोगों की आदत होती है, बहाना बनाने की कुछ लोगों की आदत होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके परम मित्र ने कहा कि ये तुम भी भगत हो जाओ, बाबा हो जाओ हमारी तरह, क्या घर गृहस्थी में फंसे पड़े हो, उम्र हो गई। अरे तुम बाबा बनने की बात कर रहे हो, हमारी तो खुद इच्छा है मैं बाबा बन जाऊं। अच्छा तो फिर बनते क्यों नहीं? कहें यही तो एक समस्या है। समस्या क्या है बाबा बनने में? कहें जब बेटा मैं अपनी गोद में लेता हूं, वो देखता है मुझे बड़े प्रसन्न चित्त से, बाबा 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 कहता है, तो हमें भी लगता है जब नाती कहना शुरू कर दिया बाबा बाबा, तो अब तो बाबा बन ही जाऊं। फिर समस्या क्या है? कि विडंबना यह है कि जब बेटी के बेटे को गोद में लेता हूं तो वो कहता है नाना नाना, मन बदल जाता है। किसी तरह से अपने आप को बदलने के लिए करना न पड़े बहाना खोजते रहते हैं। जीवन में दुनिया के काम करो, जो भी सार्थक आपके जीवन के कार्य हो उसको करिए, लेकिन साथ में परमात्मा को, उनको ना छोड़ें। जिन्होंने मुझे तन दिया है उनको भी तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का समय दे, राम नाम संकीर्तन ही कर लें, इतना ही पर्याप्त है।